हेलो दोस्तों, सोचिए और अमीर बनिए वेरी इफेक्टिव बुक में से एक है। यह इंडिविजुअल अचीवमेंट के बारे में बताती है। ये बुक बताती है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं और वह वेलफेयर जिसे पैसे के बेस पर नहीं नापा जा सकता। इस टाइप की दूसरी बुक न तो कभी लिखी गई है और शायद ही कभी लिखी जा सकेगी। इसकी इंस्पिरेशन एंड्रयू कार्नेगी ने दी थी। उन्होंने इस बुक के राइटर नेपोलियन हिल को अपनी अमीरी और सफलता का फॉर्मूला बताया था। कार्नेगी ने इस फॉर्मूले से कई लोगों को करोड़पति बनवा दिया। नेपोलियन हिल ने इस सीक्रेट को जानने में अपनी पूरी लाइफ लगा दी कि लोग कम समय में रिच कैसे बने। लाखों लोगों ने रिचनेस अचीव करने के लिए इस फेमस फिलोसफी का यूज किया। इसके सीक्रेट आज भी उतने ही फ्रेश और प्रैक्टिकल है जितने की थिंक एंड ग्रो रिच का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। सोचिए और अमीर बनिए मेन तौर पर व्हाट टू डू और हाउ टू डू करें और कैसे करें पर बेस्ड है। इस बुक के सभी लेसन में पैसे अर्न करने का वह सीक्रेट बताया गया है जिससे हजारों लाखों लोगों को वेल्थी रिच अमीर बनने में हेल्प की है, जिसका कई सालों तक रिसर्च किया गया। इस वीडियो में वह सीक्रेट है जिसको लाखों लोगों ने अपनी लाइफ के हर फील्ड में ट्राई करके देखा है। ये फॉर्मूला आप तक पहुंचाया जाना चाहिए क्योंकि आज की भागदौड़ी वाली लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है कि वे अपनी लाइफ के बारे में जान सके और ये पता कर सकें कि कम समय में सफलता और अमीरी को कैसे अचीव कर सकें। इस चैनल का मकसद ही ये है कि आपको कम समय में अधिक पैसे कमाने की सोच विकसित करना। हम यह चाहते हैं कि विश्व का हर इंसान सुखी और समृद्ध हो। सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक में टोटल 15 लेसन है और 15 लेसन को हम अलग अलग वीडियो में हर लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। आप भी हमारे साथ अमीर बनने का सफर तय करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले प्राप्त करना जल्दी अमीर बनने का प्रमाण है। तो शुरू करते हैं सोचिए और अमीर बनिए बुक का फर्स्ट लेसन। विचार ही वस्तु है। हम जो सोचते हैं उन्हें विचार कहते हैं और ये विचार हमारी लाइफ के अच्छी या बुरी होने का कारण है। विचार बहुत प्रभावशाली होते हैं। जैसा हम सोचते हैं और करते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। इन सभी विचारों के साथ हमारा कोई फिक्स्ड गोल हो, लगन हो, इनके सपोर्ट में रिचनेस या किसी दूसरी चीज या कोई टारगेट हासिल करने का डिजायर जुड़ी हुई हो। ऐसी ही एक स्टोरी को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एडविन सी बॉन्ड एडिसन के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, उनके बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। ये बॉन्ड्स की डिजायर ही थी। यह उनकी तीव्र इच्छा थी। यह एक निश्चित इच्छा थी जिसे वे बर्निंग डिजायर भी कह सकते हैं। जब ये इच्छा या विचार उनके माइंड में फर्स्ट टाइम आया तो वह इस पोजीशन में नहीं थे कि वे इस पर एक्शन ले सके। उनके सामने दो समस्याएं थी। एक तो ये कि एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी ये कि उनके पास ट्रेन का किराया नहीं था। ऐसी समस्याएं इंसान के मनोबल को डाउन कर देती हैं और वे अपनी इच्छा को रियलिटी में चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। परंतु बॉन्ड्स की इच्छा साधारण नहीं थी। एक दिन बॉन्ड्स एडिसन की लेबोरेटरी में एडिसन से मिला और कहा वह एडिसन का पार्टनर बनने आया है। वह एक साधारण आदमी की तरह दिख रहा था परंतु उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। उसे एडिसन ने कम सैलरी पर रख लिया है। समय गुजरता गया। बॉन्ड्स के माइंड में एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने की इच्छा अब प्रबल इच्छा के रूप में कन्वर्ट हो चुकी थी। जब कोई इंसान किसी चीज के लिए या किसी लक्ष्य के लिए तैयार होता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते बनने लगते हैं। यानी कि जो इंसान किसी चीज के लिए किसी लक्ष्य के लिए तैयार होता है उसे प्राप्त करने की उसके अंदर प्रबल इच्छा होती है तो वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके जो रास्ते हैं वो ऑटोमेटिक बनने लगते हैं। कई महीने तक बॉन्ड्स को कोई अवसर नहीं मिला। जब अवसर आया तो वह ऐसे फॉर्म में आया और ऐसी दिशा से आया कि बॉन्ड्स में उम्मीद ही नहीं की थी। अपॉर्चुनिटी अक्सर टेम्परेरी डिफीट या अस्थायी पराजय के रूप में आती है, इसलिए लोग अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। एडिसन ने एक मशीन बनाई जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था बॉन्ड्स और एडिसन के अलावा। बॉन्ड्स ने उन सभी मशीनों को बेचने का जिम्मा ले लिया। देखते ही देखते सारी मशीनें बेच दी और एडिसन ने उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। बॉन्ड्स ने ये बात दिल से सोची थी और आप जानते हैं जो इंसान जैसा सोचता है वैसा उसकी लाइफ में घटित होने लगता है। असफलता की साधारण वजह यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं या हार मान लेते हैं। लगभग हर इंसान यही गलती करता है। यही गलती आरवी डार्विन के अंकल ने की थी। वे गोल्ड रश के दौर में सोने की खोज के एक मिशन में जुट गए। कई दिनों के बाद उनको सोने की झलक दिखाई दी परंतु सोने को खदान से बाहर निकालने के लिए मशीनों की जरूरत थी। उन्होंने मशीनें खरीदने के लिए पैसों की व्यवस्था की
और मशीनें खरीदी गई और सोने की खदान को खोदने का काम स्टार्ट हो गया। डार्वी और उनके अंकल को बहुत आशाएं थी और उनकी आशाएं बढ़ती जा रही थी। तभी उनको सोने की झलक दिखाई देना बंद हो गई। वे खोदते गए इस विश्वास के साथ कि सोना वापस दिखने लगेगा, पर उनकी सारी मेहनत बेकार गई। थक हार कर उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मशीनों को एक कबाड़ी को सस्ते दामों में बेच दिया और हार मानकर अपने घर वापस लौट आए। उधर कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और खदान की अच्छे से जांच करवाई। इंजीनियर ने यह कहा कि यह प्रोजेक्ट इसलिए अनसक्सेस हुआ क्योंकि इसके ओनर ये नहीं जानते थे कि बीच में एक फॉल्ट लाइन आती है। इंजीनियर की एनालिसिस के अनुसार सोने की खदान मात्र 10 फीट नीचे थी, जहां से डार्बी ने खुदाई बंद की थी। इंजीनियर का अनुमान सही निकला और कबाड़ी को लाखों करोड़ों रुपए डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले किसी स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेना उचित होता है। किसी भी इंसान की लाइफ में सक्सेस आने से पहले उसकी लाइफ में टेम्परेरी फेलियर जरूर आती है, और जब लोग हार मान जाते हैं या असफल हो जाते हैं तो उन्हें मैदान छोड़ना ही उचित लगता है, और अधिकतर लोग यही करते हैं। इस कंट्री के सबसे सफल 500 लोगों ने ऑथर को यही बताया कि ग्रेटेस्ट सक्सेस उस पॉइंट पर मिली जब वे हारने वाले थे या हार चुके थे, और हारने के एक कदम आगे ही सफलता उनका वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी। इस वीडियो को देखते और सुनते समय ये याद रखें कि जिन क्वेश्चंस के आंसर खोज रहे हैं वे आपको खुद के माइंड में ही मिल सकते हैं। इस ऑडियो बुक को देखते सुनते समय आपके माइंड में कोई आइडिया, कोई थॉट या कोई गोल सडनली फ्लैश कर सकता है, आपके माइंड में आ सकता है। सक्सेस अचीव करने के लिए इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल थॉट की नीड होती है। जब रिचनेस और सक्सेस आती है तो इतनी तेजी से आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि अमीरी और सफलता अब तक कहाँ छुपी हुई थी। जब आप सोचकर सफल और अमीर बनना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि रिचनेस या अमीरी मेंटल स्टेट से, गोल सेटिंग से स्टार्ट होती है, चाहे उसमें हार्ड वर्क हो या ना हो। आपको यहाँ यह जानना चाहिए कि इस मेंटल स्टेट यानी मानसिक अवस्था को कैसे हासिल किया जाए जिससे सफलता और अमीरी को अट्रैक्ट किया जा सके। नेपोलियन हिल ने 20 साल रिसर्च में लगाए क्योंकि वे भी यही जानना चाहते थे कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं। बहुत ही ध्यान से इस सीरीज के वीडियो को देखें। जैसे ही आप इस फिलोसफी के प्रिंसिपल्स को अपना लेंगे और इन प्रिंसिपल्स पर एक्शन करने के दिशा निर्देश का पालन करने लगेंगे, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूव होने लगेगा। बहुत से लोगों में एक कमजोरी होती है, वे अपने बिलीव और एक्सपीरियंस के बेस पर हर चीज और हर इंसान को परखते हैं। इस वीडियो को देखने वाले कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ सोचकर अमीर कैसे बन सकते हैं। वे ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि उनकी थिंकिंग की हैबिट्स पुअरनेस, रिडक्शन, डिस्ट्रेस, अनसक्सेस और प्राइजाइज जैसी बातों में उलझी हुई है, क्योंकि उन्हें यह चीजें असंभव लगती हैं। एक बार हेनरी फोर्ड ने एक ऐसा इंजन बनाने का सोचा जिनके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। उन्होंने अपने इंजीनियर को ऐसा इंजन बनाने को कहा। डिजाइन पेपर पर तैयार था, परंतु सभी इंजीनियर 8 सिलेंडर के इंजन को एक ही ब्लॉक में बनाना असंभव लग रहा था, जिससे किया जाना पॉसिबल नहीं था। हेनरी फोर्ड ने ऑर्डर दिया, काम स्टार्ट कर दो। काम स्टार्ट हुआ, 6 महीने निकल गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हर संभव कोशिश की, परंतु उन सबको इम्पॉसिबल लग रहा था। 1 साल और निकल गया, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। फोर्ड ने कहा, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो तब तक कोशिश करते रहो। इंजीनियर कोशिश पे कोशिश करते गए और फोर्ड की लगन एक बार फिर जीत गए। हेनरी फोर्ड इसलिए सक्सेस हुए, उन्हें सक्सेस के प्रिंसिपल मालूम थे और उन्होंने इस प्रिंसिपल पर एक्शन लिया। इंसान अपने लक का खुद क्रिएटर होता है, अपने भाग्य का विधाता होता है, अपनी किस्मत खुद लिखता है, क्योंकि हम में अपने विचारों को कंट्रोल करने की पावर होती है। हमारे माइंड में जो थॉट, जो विचार हावी होते हैं, हमारा माइंड उनकी तरह मैग्नेटिक पावर से अट्रैक्ट होता है, और इंसान यह कभी नहीं जान पाया कि इंसान के विचार चुंबक की तरह लाइफ की सिचुएशन को अट्रैक्ट क्यों करता है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग थॉट से रिलेटेड होते हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि अमीरी और सफलता प्राप्त करने से पहले अपने मन में अमीरी और सफलता हासिल करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा का होना जरूरी है। तो दोस्तों, यह था सोचिए और अमीर बनिए का पहला प्रिंसिपल, विचार ही वस्तु है। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।
आपके विचार ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं और आप ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों के जीवन में बदलाव लाने की यात्रा में आपका भी सहयोग हो और हम सब मिलकर समाज और लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें। मिलते हैं सोचिए और अमीर बनिए के अगले अध्याय में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू। धन्यवाद।